परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसके सभी कार्यों के लिए उसकी हम स्तुति करें, उसकी हम सेवा करें। परमेश्वर को हम मन से प्रेम करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, आज का आने वाला संदेश, आज का आने वाला वचन हमारे भाई बहनों के लिए तू आशीषित कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में इस वचन के द्वारा तू आशीष दे। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते हैं, इसलिए तू सुन पिता। आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सभी को लेकर, संसार को छोड़कर, सभी को लेकर, संसार को छोड़कर, सभी को लेकर। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Go with me, still I will follow. Go and go with me, still I will follow. Go and go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The one behind me, the cross before me. The one behind me, the cross before me. The one behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताए। हे हमारे बाप,
मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जैसे कि हम अपने अपराधी को माफ करते, जैसे कि हम अपने अपराधी को माफ करते, वैसे ही तुम भी हमारे अपराध को माफ कर दे, वैसे ही तुम भी हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताए। हे हमारे बाप। आज के वचन पे मनन करते हुए प्रियो, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें इस धरती के ऊपर जीवित रखा है। इस पृथ्वी पर हम लोग हैं और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हम करें। प्रियो, परमेश्वर के कार्यों में हम सदैव लगे रहे। प्रियो, इस जीवन में हम परमेश्वर से प्रेम रखें, इस जीवन में हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, हम परमेश्वर का वचन पढ़ें और परमेश्वर को हम परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन में हम करते रहे। प्रिय, आज इस वचन पे मनन करते हुए उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आया प्रिय, और उसका कार्य हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। प्रिय, आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 57 में हम पढ़ते हैं। प्रियो, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। They were going along the road. Someone said to Jesus, I will follow you any place you go. प्रियो, एक व्यक्ति मसीह के पास आकर कहने लगा कि हे प्रभु, हे गुरु, आप
जहां कहीं जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। प्रियो, वो बड़ी आशा के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और मसीह को उसने कहा, आई विल फॉलो यू एनी प्लेस यू गो। प्रियो, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ आपके पीछे बोलूंगा। और मसीह ने उसके तरफ देखा और मसीह ने उससे कहा, जीसस सेड टू देम, the foxes have holes to live in, the birds have nests, but the Son of Man has the no place to rest in head. प्रियो, यीशु मसीह ने उससे कहा कि लोमड़ियों के, बर्ड और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। प्रियो, यीशु मसीह ने उससे कहा कि मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए जगह नहीं है। प्रियो, इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस धरती पे आया। प्रियो, और यहां पे वो कहता है कि जो लोमड़ी है उसे भी घर है, आकाश के पक्षी है उनको भी घर है। प्रियो, मनुष्य का पुत्र इस धरती के ऊपर था तो उसको खुद का मकान नहीं था, घर भी नहीं था। प्रियो, आज हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का पुत्र इस धरती के ऊपर था। मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं, सर रखने के लिए भी जगह नहीं है, सर टिकाने के लिए भी जगह नहीं है। प्रियो, आज हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। परमेश्वर ने हमें सभी चीजें दी है, आशीषें दी है, फिर भी हम चिंता करते हैं। प्रियो, क्या खूब है कि परमेश्वर ने हमें इतनी आशीष दी है। प्रियो, हम परमेश्वर को मन से धन्यवाद दें, परमेश्वर की हम सेवा करते रहे। प्रियो, और मसीह ने उससे कहा कि जीसस सेड टू देम, foxes have holes to live in, the birds have nests, but the Son of Man has no place to rest in head. मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं है, ऐसा मसीह ने उस व्यक्ति से कहा। प्रियो, जीवन में हम परमेश्वर की सेवा को आगे आते हैं। प्रियो, तो व्यर्थ की चिंता ना करें, व्यर्थ की बातों में ना फंसे। प्रियो, मनुष्य का पुत्र इस धरती के ऊपर था, उसने खुद को रिक्त किया। आज इस वचन में आगे जाते हुए 59वें वचन में मसीह कहते हैं कि मसीह ने दूसरे से कहा, ऐसा हम 59वें वचन में पढ़ते हैं। प्रियो, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। और मसीह ने दूसरे एक व्यक्ति से कहा कि जो उनके साथ उनके बाजू में खड़ा था, और मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे हो ले। जीसस सेड टू अनदर मैन, फॉलो मी।
But he said, God, first let me go and bury my father. मसीह ने उसे बुलाया कि फॉलो मी, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु ने उसे बुलाया और वो कहने लगा कि प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को उसका अंत्य विधि करने दे। और मसीह ने उससे कहा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 60 हम पढ़ते हैं प्रियो। मसीह ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। बट जीसस सेड टू हिम, लेट द पीपल हु आर डेड bury their own dead. You must go and tell about the kingdom of God. प्रियो, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। उस व्यक्ति के ऊपर मसीह ने प्रेम किया, उसे बुलाया, पर उसने मसीह से कहा कि पहले मुझे अपने बाप का जाके अंत्यविधि करने दे और मैं आपके साथ आता हूं। आगे हम पढ़ते हैं भाइयों, आगे हम देखते हैं भाइयों, हमें इस जगत में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। हमें परमेश्वर का राज्य का प्रचार करना है। लोगों को परमेश्वर का वचन देना है जो भूखे हैं प्रियो, परमेश्वर के वचन के भूखे हैं। आज इस जगत में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है प्रियो, लोग बदल रहे हैं। परमेश्वर के वचन की तरफ उन्होंने अपना ध्यान लगाया है, विश्वास किया है। इसलिए भाइयों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसलिए उसको आप मन से प्रेम करते रहे, उसकी सेवा लगन से करते रहे। और मसीह ने उस व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मैं अपने बाप को उसका अंत्यविधि करके आपके पास आपके साथ आता हूं। प्रियो, मसीह जब बुलाता है तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। मसीह जब हमें बुलाते हैं तो हमें मसीह के पास आना है भी। मसीह ने हमें बुलाया है और मसीह हमसे प्रेम रखते हैं, प्रेम करते हैं। आज मसीह के आप हाथ हो, आपके हाथों के द्वारा, आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह कार्य करना चाहते हैं। जब आपने अपना जीवन मसीह को समर्पित किया है, उस वक्त से प्रभु आपको चला रहा है प्रियो, मसीह आपको चला रहे हैं। आप जीवन में व्यर्थ टाइम ना गवाए, व्यर्थ की बातों में आप ध्यान ना लगाए, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, मसीह ने आपको बुलाया है। हम परमेश्वर के हाथ है प्रिय, मसीह के हाथ है। हमारे हाथों के द्वारा उसकी सेवा, हमारे मुंह के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो प्रिय। व्यर्थ की बातें हमारे मुंह से ना निकले। हम परमेश्वर की सेवा करते रहे दिल से, मन लगाकर। और आज इस जगत में शैतान ने लोगों को बांध कर रखा है प्रिय, और उन लोगों को शैतान के बंधन से आपको छुड़ाना है। प्रभु ने आपको बुलाया है,
आपको उसकी सेवा के लिए बुलाया है, उसके कार्य के लिए बुलाया है कि आप उसके हाथ हो। प्रियो, उस शैतान के बंधन से उन लोगों को छुड़ाना है, मसीह का काम करना है। प्रियो, आप मसीह के लोग। प्रियो, हे भाइयों, उस व्यक्ति को मसीह ने बुलाया, चल तू मेरे पीछे हो ले। और वो व्यक्ति ने कहा, ये दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति मसीह को आकर कहने लगा कि जिस वक्त यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे कि प्रभु मसीह आप जहां कहीं जाएंगे मैं आपके पीछे हो लूंगा। मसीह ने उससे कहा कि लोमड़ियों को रहने के लिए घर है, आकाश के पक्षियों के लिए भी घर है, उनका घर है, परंतु मनुष्य के पुत्र को घर नहीं है। प्रियो, ये मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर उसने खुद को रिक्त किया। प्रभु खुद को रिक्त कर दिया और दूसरे व्यक्ति को मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। और उसने मसीह से कहा कि मैं जाकर पहले अपने पिता का अंत्य विधि करके आता हूं। प्रियो, मसीह ने उससे कहा कि बाकी लोग हैं वो उनका क्रियाक्रम करेंगे, तू जाकर परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर। पर मसीह ने उसे बुलाया, पर वो मसीह के पास नहीं आया। प्रियो, जीवन में ऐसा बातें हैं कि कभी कभी हम परिवार के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। सही बात है, अपना परिवार जो प्रभु ने हमें दिया है उसे हमें संभालना है, उसकी देखभाल करना है। और उस वक्त हम परमेश्वर की सेवा में कम पड़ते जाते हैं। प्रिय, इसलिए हम परमेश्वर की सेवा में ज्यादा ध्यान दें, परिवार के तरफ भी ध्यान दें और परमेश्वर के लिए ये सभी कार्य आप करते रहे। प्रियो, उसके बाद हम इस वचन में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 61 में हम पढ़ते हैं, और एक दूसरे ने कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। उसने मसीह से कहा, ये तीसरा व्यक्ति है, कि प्रभु मैं आपके पीछे आता हूं, पर पहले मैं घर जाता हूं और उनको मिलकर आता हूं। 3 प्रकार के लोग हमने देखे। प्रिय, आज इस वचन में 3 प्रकार के लोगों के ऊपर अपन मनन कर रहे हैं। और इस वचन में हम पढ़ते हैं, अनदर मैन से I will follow him, Lord, but first let me go and say goodbye to my family. प्रियो, ये तीसरा व्यक्ति है, मैं तेरे पीछे हो लूंगा प्रभु, पर मैं घर जाता हूं, परिवार को मिलकर आता हूं और तेरे पीछे हो लेता हूं। प्रियो, इस धरती के ऊपर मसीह को प्रेम करने वाले हम बने। इस पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसका कार्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्रियो, कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे परमेश्वर ने हमें इस धरती के ऊपर रखा है, उसका प्रिय बहुमूल्य पुत्र उसने हमें दिया है।
और उसके पुत्र के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र हुए हैं। इसलिए हम परमेश्वर का कार्य इस धरती के ऊपर करें प्रिय। लोगों को परमेश्वर का वचन दे। आज बहुत सारे लोग हैं प्रियो कि जो बहुत सारे संकट में हैं, दुख में पड़े हुए हैं, बीमार हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें प्रार्थना करें। आज बहुत लोग हैं कि वचन के भूखे हैं प्रियो। आज परमेश्वर ने, उसके पुत्र ने हमें बुलाया है इसलिए कि हम मन से परमेश्वर की सेवा करें, लगन से परमेश्वर का कार्य करें। और उस वक्त उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों को विदा हो आओ। प्रियो, परिवार में हम कितना महत्व रखते हैं प्रियो, उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन में भी महत्व दें। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इस वचन के द्वारा हमें जीवन प्राप्त हुआ है प्रिय। और आज इस वचन में हम आगे बढ़ते हुए उस व्यक्ति ने यीशु से कहा कि मैं घर जाकर अपने लोगों से मिलकर आता हूं, उन्हें गुड बाय कहता हूं और आपके पीछे हो लेता हूं। प्रियो, जिस वक्त मसीह हमें बुलाते हैं उसी वक्त हमें उसके पीछे आना चाहिए। हम इस धरती के ऊपर मसीह से प्रेम करते रहे, मसीह का कार्य करते रहे। इसलिए सदैव हम मसीह का कार्य करने के लिए तैयार रहे, तैयार बने रहे कि हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं। मसीह का कार्य हमें करना है, मसीह की सेवा हमें करनी है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 62 में हम पढ़ते हैं। Luke chapter 9 verses 62. Jesus said, anyone who begins to plow a field but keeps looking back is of no use in the kingdom of God. प्रियो, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रियो, जिस वक्त हम परमेश्वर का कार्य करते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर के कार्य को योग्य नहीं। प्रियो, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इस जगत में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार आप लोगों को दे रहे हैं। यह महत्वपूर्ण काम है, यह महत्वपूर्ण सेवा है प्रियो। और लोगों को आप शैतान के बंधन से छुड़ा रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के ज्योति में, यीशु मसीह के ज्योति में विश्वास के साथ आप खड़े कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण सेवा है। इसी सेवा के लिए मसीह ने आपको बुलाया है, मसीह ने आपको रखा है और मसीह आपको सारी चीजें इस जगत में दे रहा है प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य की सेवा करते रहे। और मसीह ने उनसे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रियो, हम परमेश्वर की सेवा में अपना मन लगाए और परमेश्वर की सेवा अपने दिल से, पूरे दिल से करते रहे। प्रियो, हम परमेश्वर की सेवा मन से करें। और मसीह ने कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर
पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। 3 प्रकार के व्यक्ति हमने देखे प्रियो। मसीह ने उन्हें बुलाया और उन्होंने मसीह का इनकार किया। मसीह ने उन्हें बुलाया और उन तीनों व्यक्ति ने मसीह के बुलाहट का इनकार किया। इसलिए हम मसीह के बुलाहट का इनकार ना करें, उसकी सेवा, उसका कार्य करते रहे प्रियो। मसीह हमें प्रेम करते हैं, उसका कार्य करते हैं, उसकी सेवा जीवन में पहले आती है। जीवन में हम उसकी सेवा को महत्व दें। परमेश्वर और उसका कार्य, हमारा यीशु मसीह और उसकी सेवा हम करते रहे प्रियो। यही हमारा काम है, यही हमारी सेवा है प्रियो। और मसीह ने उनसे कहा, जीसस सेड, एनीवन who begins to plow a field but keeps looking back is of no use in the kingdom of God. प्रियो, अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य को योग्य नहीं। इसलिए हम परमेश्वर की सेवा को इस जीवन में महत्व दें। प्रियो, आज परमेश्वर ने कितनी आशीषें हमारे जीवन में दी है। हमारे प्रार्थना का उत्तर उसने दिया है। हम जहां पे सेवा कर रहे हैं वहां पे परमेश्वर ने हमें मजबूती दी है। उसके पुत्र के द्वारा उसने सारी कृपाएं हमारे जीवन में प्रदान की है। इसलिए प्रियो, मसीह ने उनसे कहा, और ये वचन हमारे लिए जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए अपना लक्ष्य संपूर्णता परमेश्वर की सेवा में केंद्रित करें। आप कह रहे होंगे कि मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। नहीं प्रिय, आपको परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर रखा है, इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। आपको उसने अच्छी सेहत दी है, इसलिए आप उसकी सेवा करते रहे। आप उसकी सेवा करते रहे, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ हैं। इस हाथों के द्वारा परमेश्वर उसकी सेवा करना चाहता है प्रियो। आप रुके नहीं, आप सेवा में बढ़ते रहे, सेवा करते रहे। परमेश्वर ने आपको अच्छी सेहत दी है, अच्छी कृपा प्रदान की है, इसलिए उसका धन्यवाद दे और उसकी सेवा करते रहे और परमेश्वर का कार्य करते रहे। प्रियो, हम आगे जाते हुए, इस वचन पे मनन करते हुए हम आगे जाते हुए, प्रियो, कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर का कार्य करते रहे। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसकी सेवा में लगे रहे। आज जीवन में प्रभु ने हमें बुलाया है, इस जगत में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसकी बुलाहट है, इसलिए हम उसको आदर दें, उसका सम्मान करें। मरकुस रचित समाचार अध्याय 10 वचन 45 में मसीह कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। In the same way, the Son of Man did not came to be served. He came to serve
other and to give this life as a ransom for many people. क्योंकि मनुष्य का पुत्र इस जगत में सेवा करने के लिए आया। प्रियो, प्रभु मसीह इस जगत में आए। जो लोग अंधकार में थे, मसीह ने उन्हें अंधकार से छुड़ाया। शैतान के बंधन में थे, प्रभु यीशु ने उनको शैतान के बंधन से छुड़ाया और मसीह का प्रकाश लोगों ने इस जगत में मसीह की ज्योति देखी और उन्होंने पाप छोड़ दिए, पाप का मार्ग छोड़ दिया, शैतान का मार्ग छोड़ दिया और मसीह के पीछे हो दिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी जरूरतें जानता है। वो सारी जरूरतें आपकी पूरी करेगा। उसकी सेवा मन से करें। इसलिए प्रियो, आज इस वचन में इसलिए हम मसीह से प्रेम करें। मसीह के पुत्र ने हमसे प्रेम किया है, उसने हमें बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रिय प्रभु, आज इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों को आपने आशीष दी। आज इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु। आज हम तेरी स्तुति करते हुए प्रिय प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी कृपा दृष्टि तू दे, हर एक के जीवन में तेरी कृपा बनी रहने दे। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के परिवार में प्रभु, हर एक के परिवार में अच्छी सेहत दे। कि इस वक्त जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में एडमिट है प्रिय प्रभु, उन सभी के लिए आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उन्हें चंगाई मिले। आज हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमारियों में से प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त हो। प्रिय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो दुखित है, जो दुखी परिवार है, उनकी सांत्वना तू कर प्रिय प्रभु। जो परेशानियों में फंसे हुए हैं, उन सभी के लिए प्रभु हम आशीष मांगते हैं। तेरी आशीष उनके जीवन में तू दे प्रिय प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रिय प्रभु, आज हमारे सभी भाई बहनों के लिए आशीष मांगते हैं। हर एक के जीवन में आपकी शांति बनी रहने दे प्रिय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचनों के ऊपर हर एक को प्रभु चला, हर एक को संभाल प्रभु। इस सप्ताह में हर एक के जीवन में तेरा पवित्र आत्मा का अनुग्रह कार्यरत कर प्रभु। हमारे भाई बहन आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु। अनेक समस्या उनके जीवन में है, अनेक चिंताएं हैं प्रभु। सेवा करते हुए बहुत सारी परेशानियां हैं प्रभु। उन सभी को संभाल कि जो आपकी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी को तेरी कृपा दृष्टि तू दे, तेरा आशीर्वाद दे प्रभु। और तेरे पवित्र आत्मा के अनुग्रह में चला, उनकी सभी जरूरतें तेरे पवित्र भंडार से पूरी कर प्रभु। उनको अच्छी आशीष दे, उनके परिवार को संभाल प्रभु। कि जो सेवक लोग तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए कि जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी प्रभु। उन सभी के लिए आशीष मांगते हैं, तेरा आशीर्वाद चाहते हैं। जीसस चर्च मिनिस्ट्री के सभी सेवा के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं, तेरा आशीर्वाद मांगते हैं। और उसी प्रकार मिरियम सोशल ट्रस्ट सामाजिक सेवा के लिए आशीष मांगते हैं प्रिय प्रभु।
विशेषकर प्रभु हमारा ट्रस्ट और हमारी सेवा आपके हाथ में तू ले प्रिय प्रभु, इसे तू आशीषित कर। इस जीसस चर्च मिनिस्ट्री की सेवा तेरे पवित्र नाम में आशीषित कर प्रभु, और ट्रस्ट के द्वारा जो सामाजिक सेवाएं हो रही है प्रभु, उन सभी सेवा के लिए आशीष दे। हमारे भाई बहन इस सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम आशीष मांगते हैं। इस हफ्ते, इस सप्ताह में हर एक को तू चला और तेरा अनुग्रह तू दे। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते हैं, इसलिए तू सुन पिता। आमीन।